बोलने के बाद। नमस्कार, आप लोगों को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है? एंजॉय किया है? एक बार जोर से हाँ बोल दीजिए। आवाज नहीं आई। वेरी गुड। सभी को अच्छा लगा? देखिए, इस तरह के प्रोग्राम हमारी शाखा के थ्रू होते रहते हैं। आपका गांव चूँकि हमारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में आता है और काफ़ी एक्टिव गांव है, तो इस बार हमने प्रोग्राम सोचा कि क्यों ना आपके गांव में ही किया जाए। जानकारी हम देते रहते हैं, पर वो जानकारी सिर्फ मौखिक रूप से होती हैं। अगर जानकारी जादू के रूप में या किसी अन्य रूप में दी जाए तो वो शायद हो सकता है दिमाग पर काफ़ी असर करती है और व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति, अपनी जानकारियों के प्रति सजग भी रहना चाहिए और जागरूक भी रहना चाहिए। इसी के अंतर्गत इन्होंने बताया होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि शायद 20 रुपये पर साल जाता है। वो इसलिए भी कंपलसरी है क्योंकि समय का कोई पता नहीं रहता व्यक्ति का। 20 रुपये साल, मेरे ख्याल से सब लोग गुटखा, पान मसाला, बीड़ी सिगरेट खाकर बिगाड़ देते हैं, इससे भी ज़्यादा, कहीं थोड़ा ज़्यादा 20 रुपये तो प्रतिदिन बिगाड़ते होंगे। अगर 20 रुपये साल देने के बाद हमारे को ये आत्मसंतुष्टि होती है कि हमारे साथ कुछ भी दुर्घटना होने के बाद हमारा परिवार सुरक्षित होगा, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अगर हम 20 रुपये साल देते रहेंगे तो उसमें 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल क्लेम हमारे परिवार को मिलता है। एक समय कितना भयानक होता है कि कब क्या घटित हो जाए, व्यक्ति को पहले से अंदेशा नहीं होता। तो मेरा मानना यही है कि 20 रुपये साल वाला बीमा तो सबको करा लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी की योजना है। उसमें बैंक का कोई भी योगदान, मतलब बैंक का योगदान तो है, लेकिन बैंक का इसमें कहीं कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी की योजना है। उसके अलावा एक इन्होंने जीवन ज्योति योजना भी बताई थी। जीवन ज्योति योजना में सामान्य मृत्यु होने पर भी 2 लाख मिलता है। सामान्य मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो कि अटल है, सबकी होनी है, उसमें भी 2 लाख रुपये मिलता है। उसके अलावा अटल पेंशन योजना है, जो कि ये बताइए कि होंगे 18 से 40 साल के लोगों को एक 60 साल के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। जब हम 60 साल की वृद्धावस्था पर पहुंचते हैं तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है खाने पीने की। तो एक सरकार एक हमें जब पेंशन दे रही है तो क्यों ना उसका लाभ लिया जाए। हम क्यों बच्चों पर आश्रित हैं? 60 साल के बाद हमारे हाथ में जब काम नहीं करते तब हम बच्चों पर आश्रित रहते हैं कि बच्चे हमें रोटी देंगे तो हमारा पेट भरेगा। अगर सरकार हमें ये सुविधा दे रही है कि हमें उसमें पेंशन का लाभ मिल रहा है तो वो सुविधा भी लेनी चाहिए। उसके अलावा सबसे मेरी एक जो जरूरी बात वो ये बोलनी कि अगर किसी के परिवार में किसी का भी खाता नहीं खुला है तो उसके खाते जरूर खुलवाइए। बिना खाते के आपको किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिल सकती, चाहे वो बैंकिंग सुविधा हो, चाहे वो किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा हो। आजकल के समय में अगर आप देख रहे हैं कि अगर महिलाओं की डिलीवरी भी होती है तो उसका पैसा भी बैंक के खाते में दिया जाता है। फिर जब समय आता है आप लोग बैंक के चक्कर लगाते हैं कि हमारा खाता खोल दीजिए, हमें खाता वहाँ देना है, यहाँ देना है, या बच्चों की स्कॉलरशिप आ रही है, बच्चों का पैसा आना, उसके लिए भी आप लोग इधर उधर खोलते भागते हैं। तो क्यों समय का इंतजार किया जाए? पहले से अपने घर के सारे खाते खुलवा के रखे जाए तो समय आने पर वो काम करेंगे। तो सभी लोग आज से ये मतलब प्रण मान लीजिए कि हमारे घर में कोई भी परिवार का ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जिसका खाता ना हो। सहमत है आप मेरी बात से? जी ठीक है, जोर से एक बार हाँ बोलिए कि हमारे घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका खाता ना खुला हो। हमारे घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जिसका अकाउंट ना खुला हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ एक जो विशेष योजना है जो हमारी बैंक देती है, वो शायद इस पूरी एरिया में हमारी बैंक देती हो, स्वास्थ्य की योजना। स्वास्थ्य की योजना में क्या है कि अगर परिवार है तो परिवार में बीमारियां आए दिन चलती रहती हैं। ये सभी को मालूम है कि बीमारियां बताकर नहीं आती है, कभी भी आ जाती है। होता क्या है कि उस स्थिति में जब बीमारी अचानक से आती है हमको व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होता है, और हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, मैं बता रही हूँ आपको, पैसा लिए बिना एडमिट नहीं करते हैं। ये आपको सच्चाई मालूम है कि वो पहले पैसा रखवाते थे कि भैया 50,000 रुपये रखो, 1 लाख रुपये रखो, तब हम आपके मरीज को भर्ती करेंगे। अब रात में व्यक्ति कहाँ जाता है? या तो साहूकारों के पास जाएगा, या गाँव के प्रधानों के पास जाएगा, बड़े लोगों के पास जाएगा, साहब किसी भी तरह से हमें पैसा देगा, हमारे व्यक्ति का इलाज हो जाए। तो उसमें एक बैंक ने एक बहुत छोटी सी योजना शुरू की है, शायद 4,000 रुपये साल की है। वो साल बता रही हूँ मैं, महीना नहीं बता रहे हम, साल बता रहे हैं। 4,000 रुपये समथिंग की साल की है। वो एक अमाउंट है, वो हम देखकर बता देंगे आपको। उसमें आपको 3 लाख का इलाज, 3 लाख का इलाज परिवार के लोगों को मिलता है, माता पिता को और बच्चों को। तो उससे बढ़िया कोई योजना नहीं है। अगर 4,000 रुपये साल अगर हम दे रहे हैं और हमें 3 लाख का इलाज मिल रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? अचानक से हमें कहीं अगर बीमारी की जरूरत पड़ जाती है, उसमें हॉस्पिटल्स भी हैं। हॉस्पिटल हमारी बैंक के हैं, जो कि बैंक से आपको हॉस्पिटल की लिस्ट भी मिल जाएगी। इसमें लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल, सीतापुर के, बिस्वा के, सिधौली की, सारी जगह के हॉस्पिटल एडमिट हैं, वो हॉस्पिटल शामिल है। उस लिस्ट को आप चाहें तो शाखा से ले सकते हैं। ये बीमा आपने ज़रूर कराइए, क्योंकि आड़े वक्त में सिर्फ ये इस तरह की सुविधाएं जो हमारे काम आती है, वरना हमें सिर्फ हाथ पैर जोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं रहता। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। आप लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए और जोरदार तरीके से
और उन्होंने कहा सुरक्षा बीमा बताया, जीवन ज्योति बीमा बताया, जिसके नाम खेत में है पैसा कहाँ मिलेगा ये बताया, कैसे मिलेगा, योजना आपको क्यों नहीं मिल रही ये बताया, और कैसे मिलेगी ये भी बताया। जी मैडम, जो आज एक फिरोजपुर गांव में जो आपका कैंप था, इसमें क्या क्या योजनाएं थी और गरीब लोगों के लिए? हमारी शाखा बाड़ी की अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा फिरोजपुर में आज हमने एक जादू का कैंप रखा था। हम वैसे योजनाएं बताते रहते हैं, पर हमारा मानना ये है कि अगर किसी अन्य माध्यम से, जैसे जादू के माध्यम से, हंसी मजाक के माध्यम से गांव वालों को समझाई जाएंगी तो ये योजनाएं उनकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगी। जिसके अंतर्गत हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 20 रुपये साल का प्रीमियम जाता है, 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर होता है, वो कवर की। उसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसमें 436 रुपये साल देना होता है, और 2 लाख का दुर्घटना और सामान्य मृत्यु दोनों कवर होता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी की अटल पेंशन योजना, और हमारी बैंक की एक केयर संबंधित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के बारे में लोगों को बताया। लोगों को ये भी जानकारी दी कि बचत खाते खोलने से उनको क्या लाभ हो सकते हैं, बचत खाते खोलने के लिए उनको प्रेरित भी किया। साथ ही अन्य ऋण संबंधी योजनाएं भी ग्रामवासियों को बताई गई। अच्छा, ये आपकी शाखा में पहला कार्यक्रम था ये? नहीं, ये हमारी शाखा का कई कार्यक्रम हम लोग पहले कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ग्रामवाड़ी में भी एक इसी तरह का प्रोग्राम किया गया था। ये शाखा का हमारा कई सारे प्रोग्रामों के अंतर्गत है। सिद्धू बाड़ी की तरफ से ग्राम फिरोजपुर में आज एक कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें हमारे मैनेजर उपलब्ध रहे और हमारे ग्रामीण की जनता ने खूब सीखा। आज हम पूछते हैं मधुराम जी से कि आपको जानकारी क्या हुई कार्यक्रम में? आज आर्यावर्त बैंक के द्वारा प्रबंधक महोदय की उपस्थिति में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर जोर दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोगों को या गरीब लोगों को बहुत लाभकारी योजना है। जैसे इलाज के विषय में मैडम ने बताया, महोदय ने बताया कि जैसे आपने 4000 रुपये एक साल में जमा करते, जितने आप भी परिवार के आपके सदस्य होंगे उनको फ्री इलाज मिलेगा, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज किया जा सकता है। उस पर आप क्या कहेंगे? ये योजना जो है आर्यावर्त बैंक की तरफ से बहुत ही अच्छी योजना है। इसे जो हमारा गरीब वर्ग है, गरीब व्यक्ति है, जो अपने इलाज के लिए अचानक में ऐसी कोई गंभीर बीमारी आ गई जिसके कारण से वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता है, अपना इलाज सही से ढंग से नहीं करवा पाता है पैसे की अनुपस्थिति में, तो बैंक आर्यावर्त बैंक जो है वो ऐसी एक योजना लॉन्च की है जो मैम ने बताया है। ये बहुत ही अच्छी योजना है कि 4,000 रुपये प्रति साल की किस्त जमा होगी और ये 2 लाख के करीब 3 लाख के करीब ये जो है बीमा कवर देगी।